हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जीपीएससी प्रीलिम्स क्लास 1-2 का रिजल्ट आया या नहीं आया, जिसका एग्ज़ाम जो है वो 7 जनवरी को हो चुका था। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि रिज़ल्ट डिले हो चुका है। ऐसा जीपीएससी बहुत कम करता है। इसका जो टेंटेटिव एग्ज़ाम रिज़ल्ट का डेट था वो मार्च था, लेकिन अभी तक ये रिज़ल्ट नहीं आया। अब मई चल रहा है, ऑलरेडी 2 से 3 महीने ऊपर हो चुका है। क्यों ये रिजल्ट नहीं आया है, सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है। तो आपको पता है कि अभी क्या चल रहा है, लोकसभा के इलेक्शंस चल रहे हैं। और ये जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वो 5 साल में एक बार आते हैं। इस वजह से जो पूरा गवर्नमेंट सर्विस है वो इस इलेक्शन में प्रोसेस में लगी हुई है। इस वजह से हो सकता है कि जीपीएससी का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं फंस गया है। और ये जीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आ सकता है, इसकी क्या संभावना है। तो ये लोकसभा का जो रिजल्ट है वो 4 जून को आ जाएगा। इलेक्शन का जो रिजल्ट है उसके बाद हो सकता है कि जीपीएससी जो है आपका क्लास 1-2 एग्जाम का रिजल्ट रिलीज कर दे। तो पॉसिबिलिटी है कि जो एग्जाम का रिजल्ट है वो जून एंड में या जुलाई फर्स्ट वीक तक आ जाए, क्योंकि रिजल्ट तो आना ही है। जून या जुलाई तक ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसी के बाद आपके जिनका क्वालिफाई होता है उसका मेंस का एग्जाम डेट भी आ जाएगा। और इसी ईयर दिसंबर में प्रीलिम्स भी आने वाला है 2024 वाला, जिसका एग्जाम जो है वो मार्च या अप्रैल 2025 में होगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी जीपीएससी वालों को काम करना है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि रिजल्ट कब तक आने की पॉसिबिलिटी है। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे बच्चे सिर्फ एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। एग्जाम के रिजल्ट का वेट करते करते वो लोग इतना थक चुके हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, वो डीमोटिवेट हो रहे हैं कि रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। ये गवर्नमेंट सर्विसेज है तो रिजल्ट जो है वो डिले हो जाएगा। रिजल्ट डिले हुआ है तो आगे आगे के ईयर का नोटिफिकेशन भी डिले होगा। ऐसा नहीं है, अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है, इस वजह से रिजल्ट थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर का नोटिफिकेशन है वो टाइम पर आएगा। तो अब आपको आगे क्या करना चाहिए, जो लोग सर्टेन हैं कि उनका प्रीलिम्स निकल जाएगा वो तो मेंस की तैयारी में लग जाइए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जो लोग अनसर्टेन हैं, जिनको लग रहा है कि उनका कट ऑफ क्लियर हो भी सकता है और कट ऑफ क्लियर नहीं हो सकता है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो ही रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, और उन लोगों को करना क्या है वो मैं डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्म्ड रहना है। कैसे, आप दो चार चैनल फॉलो कर लीजिए जिसमें जीपीएससी का अपडेट आपको मिलता है। हमारे चैनल पे भी आपको जीपीएससी का रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा, अब आपको क्या करना है, रिव्यू और प्रिपेयर करते रहना है। देखो, प्रीलिम्स प्लस मेंस, जो प्री है प्लस मेंस है, दोनों में दो कॉमन एग्जाम्स होते हैं। दोनों में कुछ कॉमन चैप्टर्स, कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स है, उनको आपको पढ़ते रहना है। और उनके ही आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है। इससे आपको फायदे क्या होंगे, एक तो आपको, अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स तैयार हो जाएगा। अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपकी मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो हो जाएगी वो हो जाएगी। तो दोनों ही केस में आपको लॉस नहीं है। इसलिए आपको क्या करना है, जो प्रीलिम्स और मेंस के कॉमन सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री हुआ, कल्चर हुआ, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, इन सब के आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और एमसीक्यू सॉल्व करते रहना है, ठीक है। और आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू करना है, ब्रेक नहीं करना है। बस ये वेट करके नहीं चलना है कि रिजल्ट आएगा उसी के बाद मैं तैयारी करना स्टार्ट करूँगी, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का फोकस लेके अभी तैयारी करनी है। अगर क्लियर होता है तो अच्छी बात है, मेंस आंसर राइटिंग में आपका हो जाएगा। और अगर नहीं क्लियर होता है तो प्रीलिम्स के एमसीक्यूज आपको एटलीस्ट सॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए आपको स्टडी को कंटिन्यू रखना है, लोगों से कनेक्टेड रहना है। जो लोग जीपीएससी, जो जितने ऑनलाइन पोर्टल्स है, फॉरम्स है, जो स्टूडेंट्स तैयारी करें उनके साथ कनेक्टेड रहना है। मॉक टेस्ट देना है, रेगुलर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करती रहना है, और आगे का प्लान करना है कि कैसे आप आगे प्लान कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल भी नेगेटिविटी दिमाग में नहीं आना है कि जीपीएससी का रिजल्ट नहीं आया, इस साल भी मेरा क्लियर नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँगा। बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है। रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, और अगर नहीं हो पाया है बाई चांस तो आप अपने आगे के एग्जाम की तैयारी कीजिए। ऑलरेडी 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसमें 165 वैकेंसी ऑलरेडी अनाउंस्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
अगर ये सब भी है तो भी आप उसके बाद भी एक ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी रख सकते हैं कि दूसरे पीएससी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी साथ साथ में कर सकते हैं। जैसे कि एमपीपीएससी एग्ज़ाम हो गया, एमपीपीएससी का तो अभी एग्ज़ाम है 23 जून को, उसके बाद नेक्स्ट एमपीपीएससी एग्ज़ाम भी आएगा। तो अगर आपसे जीपीएससी क्लियर नहीं हो रहा है या आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आप दूसरे पीएससी एग्ज़ाम की तरफ भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करना है। तो अब आपको करते क्या रहना है, मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर्स आपको पढ़ते रहना है। चाहे देखो, करंट अफेयर ऐसा सेक्शन है जिसमें आपका कोई लॉस नहीं होने वाला, और जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उनका उनमें भी आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है। तो स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ते रहिए और करंट अफेयर्स पढ़ते रहिए। रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा, पॉसिबिलिटी है कि जून एंड तक आ जाए या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में आ ही जाएगा। तो जिससे कि आपका जो स्टडी की कंटिन्यूटी है वो ब्रेक ना हो, ठीक है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को रेगुलर रखिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा जीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो आई होप कि जीपीएससी रिजल्ट जल्दी ही आएगा। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।